हम लोग 1793 का चार्टर कानून पढ़ेंगे आज, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग 1793 का चार्टर कानून जो भारत में आया था। इसमें 1793 में एक कहा गया कि कानून भारत में 20 वर्ष के लिए शासन करेगी, यानी 20 वर्ष तक इस कानून को लागू रहेगा भारत में। बॉम्बे मद्रास गवर्नर जनरलों को अधिक शक्ति दिया गया, यानी जो मुंबई है और मद्रास है वहाँ के गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति दिया गया, यानी शक्ति किसी चीज़ पर, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पर इन लोगों का शक्ति दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व भुगतान किया जाएगा, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कितने भी कर्मचारी है और सदस्य है उन लोग का वेतन भत्ता किससे दिया जाएगा, तो भारत के राजस्व से वेतन दिया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग 1813 के चार्टर कानून। इसमें भी 20 वर्ष के लिए एक कानून है, तो बोला गया इसमें कि ये भी भारत में 20 वर्ष इस कानून पे भारत की शासन व्यवस्था चलेगा। इसमें भारतीय व्यापार पर एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी भारत में जो कंपनी या व्यापार को व्यापार करने का एक अधिकार था, उसको क्या किया, एक अधिकार मतलब समाप्त कर दिया। इसका मतलब हुआ कि एक उसके साथ दूसरे किसी के साथ व्यापार हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार चाय की बना रहा, चीन के साथ व्यापार करने की चाय की एक अधिकार बना रहा। 1813 के चार्टर कानून, भारत में चार्टर कानून 1813 के इसमें कहा बोला गया है और कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति इस कानून में लिखा गया है, यानी 1813 के चार्टर कानून में लिखा गया है कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना है। फिर ईसाई धर्म को अपने स्वतंत्र प्रचार या ये सब करने की उन लोगों को क्या हुआ, स्वतंत्र यानी नियमित कर दिया गया। अब पढ़ेंगे हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें ब्रिटिश ने भारत के केंद्रीकरण, यानी भारत में जो प्रशासन और ऐसा व्यवस्था था, इसमें एक केंद्रीकरण किया गया, जो महारानी विक्टोरिया से बनकर ये भी कानून आया था। अब पढ़ेंगे हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत को गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल था और पूरे भारत को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद कंपनी को व्यापारी समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन लोगों का क्या हुआ कि भारत में व्यापारी करने का समाप्त कर दिया गया। और 1833 का चार्टर अधिनियम को सिविल सेवा खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें खुली प्रतियोगिता यानी यूपीएससी ये सब होता है, तो उस समय खुली प्रतियोगिता की आयोजन किया गया। फिर दास प्रथा समाप्त कर दिया गया, यानी 1833 में एलनबरो ने किया, जो 1833 के अधिनियम के तहत पास होकर, लेकिन भारत में समाप्त कब हुआ? 1843 में समाप्त हुआ। जो दास प्रथा समाप्त 1833 में एलनबरो ने किया।
अब हम लोग पढ़ेंगे 1853 का चार्टर कानून। जो कंपनी शासन अधिनियम था उसका ये अंतिम है, यानी लास्ट है। लास्ट अधिनियम कंपनी शासन अधिनियम का लास्ट है, जो अंतिम है। जो पहला कंपनी अधिनियम 1773 में आया था और उसके बाद पहला था, ये अंतिम है। 1853 का चार्टर कानून। जो संसद, इसमें बोला गया संसद चाहे तो कंपनी की प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है, यानी जो कंपनी ही की शासन है वो प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है, उसमें यही बात है। फिर 1854 में मेकाले समिति, यानी 1854 में एक मेकाले समिति का आयोजन हुआ था, जिसमें सिविल सेवा में भारत की नागरिक के भी उसमें भागीदारी लेने को अनिवार्य किया गया। अब पढ़ेंगे हम लोग 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये सम्राट सरकार शासन अधिनियम का है, जो 1858 से 1947 तक चलेगा। जो इसमें बोला गया है, इस 1858 का भारत सरकार अधिनियम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यवस्था थी उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, यानी जो भारत के शासन था महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। फिर गवर्नर जनरल का पद का नाम यानी बदलकर वायसराय कर दिया गया। जो पहला वायसराय कैनिंग था, इसी के समय में कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति विद्रोह हुआ था। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशासन कोर्ट समाप्त कर दिया गया, यानी जो नियंत्रण बोर्ड था और निर्देशासन कोर्ट था उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत फिर राज्य सचिव का पद सृजन किया गया, जो कैबिनेट की सदस्य थे, यानी कैबिनेट के सदस्य थे। अब पढ़ेंगे हम लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी भारत परिषद अधिनियम। ठीक, इसमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम में 1861 में अधिनियम पारित हुआ और जो 1862 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, जो 3 राज्य में हुआ था, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत कलकत्ता में और मुंबई में और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना मुंबई और मद्रास और कोलकाता में हुआ था। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ावा देने की बात की गई, जिसमें न्यूनतम संख्या 10 थी और अधिकतम संख्या 16, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था। ठीक, यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया, यानी न्यूनतम संख्या 10, अधिकतम संख्या 16, जो अप्रत्यक्ष चुनाव के थ्रू हो रहा था। अब बात करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मार्ले इंग्लैंड में सचिव था। क्या था? सचिव। इंग्लैंड में मार्ले क्या था? सचिव था। मिंटो भारत का क्या था? वायसराय था। भारत का मिंटो क्या था?
वायसराय था, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और इसमें बात कहा गया मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई, जिसमें मुस्लिम का अलग क्षेत्र होना चाहिए, मुस्लिम को अलग क्षेत्र होना चाहिए, जिसे हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई। सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहते हैं। यानी सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहते हैं? तो मिंटो को कहते हैं। किससे कहते हैं? तो मिंटो को कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। अगर पूछेगा कि भारत परिषद अधिनियम कब आया था, तो 1909 में। अगर पूछेगा कि सांप्रदायिकता को जनक किससे कहते हैं, तो मिंटो को कहते हैं। मिंटो का कार्यकाल कहाँ पर था? तो भारत में था। कब था? तो 1909 में था। उन्होंने ऐसा बीज बोया था कि भारत में मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही थी। अब पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें 20 अगस्त 1917 को घोषणा की भारत में सरकार की स्थापना, लेकिन क्रिमिनल रूप से 1921 में लागू हुआ। जो भारत में सरकार की स्थापना की बात कही गई वो 20 अगस्त 1917 में कही गई थी। घोषणा किया गया कि भारत में सरकार की स्थापना हुआ, लेकिन क्रिमिनल रूप से भारत में 1921 में लागू हुआ। इसे हम मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। इसे हम मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड भारत का इंग्लैंड में सचिव थे। क्या था? सचिव थे। यानी भारत राज्य का सचिव इंग्लैंड में था। और चेम्सफोर्ड भारत का क्या था? वायसराय था। क्या था? वायसराय। इसे हम मार्ले मिंटो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। और दोहरी व्यवस्था को दैत्य शासन, यानी इसी के तहत विधानसभा लोकसभा की तरह दैत्य शासन कहा गया। इसके बाद इस अधिनियम को जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं, जो भारत में 1928 ईस्वी में आया था। 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में बना था, जो भारत में गोलमेज सम्मेलन की जांच कर भेजा था। 1930 में उसका रिपोर्ट आया था साइमन कमीशन का।